If two lines intersect each other, then vertically opposite angles are equals. यह क्वेश्चन वर्टिकली अपोजिट एंगल से रिलेटेड है कि अगर दो लाइन जैसे है L1 और L2, मान लीजिए अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे ये θ1 है और ये जो है कि मान लीजिए θ1 डैश है, ये हो गया θ2 और ये हो गया θ2 डैश। कह रहा है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। इसका मतलब θ1 बराबर θ1 डैश एंड θ2 बराबर θ2 डैश। ये प्रूव करना है, टू प्रूव करना है। तो इस फिगर में अगर देखेंगे तो लाइन L2 पर यह लाइन आकर के इंटरसेक्ट करती है, L1 इंटरसेक्ट करती है, तो θ1 एंड θ2 डैश ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गया। जब भी किसी लाइन पर एक लाइन आकर इस तरह से मिलती है तो जो एंगल फॉर्म होते हैं वो क्या हो गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गया। और इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो इसी तरह से θ1 प्लस θ2 डैश कितना हो गया, 180 डिग्री। सिमिलरली अब लाइन L1 पे लेते हैं, लाइन L1 पे देखेंगे तो लाइन L2 जा करके ये इंटरसेक्ट करती है यहाँ पर, तो क्या हो गया θ2 डैश जोड़ θ1 डैश बराबर ए भी क्या हो गया, 180 हो गया। अब इन दोनों को एक दूसरे से घटाते हैं, इक्वेशन 1 ये हो गया, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, ये से ये कट गया तो क्या आ गया θ1 माइनस θ1 डैश बराबर 0। तो इससे क्या हो गया θ1 बराबर θ1 डैश। उसी तरह θ2 के लिए भी हम प्रूव कर सकते हैं कि θ1 जोड़ θ2 बराबर कितना हो गया, 180, और θ1 जोड़ θ2 डैश बराबर कितना हो गया, यह भी हो गया 180। यह भी इस लाइन पे भी θ1 जोड़ θ2 डैश बराबर 180, इस इधर भी θ1 जोड़ θ2 डैश बराबर कितना हो गया, 180। यही सेम चीज यूज करके लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कि अगर कोई भी लाइन पर एक लाइन ऊपर से आकर के गिरती है तो जो दो एंगल बनते हैं उसका सम क्या होगा, 180 डिग्री। अब इसको जैसे कि एक दूसरे से हटाते हैं तो क्या हो गया θ1 से θ1 डैश, θ1 से θ1 कट गया, अब बच गया क्या θ2 माइनस θ2 डैश बराबर 0। फिर क्या हो गया θ2 बराबर θ2 डैश। तो इसे देख रहे हैं कि आमने सामने वाला एंगल्स बराबर है। तो जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल।